नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, हम जो भी बोलें, देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सोनिया सोनावत्स, पानीपत, हरियाणा से। आज पथगामिनी, बहुत सुंदर सा नाम है, पथगामिनी, जिसे चला रही हैं हमारी मंजुला श्रीवास्तव जी। और वो हर सप्ताह में कई बार बहुत खूबसूरत से प्रोग्राम्स करती हैं। कभी मुशायरा, कभी-कभी सम्मेलन और कभी ये बातचीत का एक सेशन। मैं साक्षात्कार तो इसे नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं आप जैसी शख्सियत के साथ उस साक्षात्कार ले सकूँ उनका। हाँ, बातचीत कर सकती हूँ आपके साथ मैं बैठकर। तो आज आपके सामने हम जिस शख्सियत को लेकर उपस्थित हैं, आपका नाम है प्रेम प्रेम भारद्वाज। आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, समालोचक भी हैं। आपके पिताजी स्वर्गीय मदन लाल भारद्वाज और आपकी माताजी श्रीमती सुरेशी देवी। 8 मार्च का आपका जन्म है। सन बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि आप बहुत युवा हैं और आप चिर युवा रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने स्नातक किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से और डिप्लोमा प्रबंधन एवं सेवा में किया है और दिल्ली पर्यटन एवं टूरिज्म में भी आपने किया है। और बड़ी अच्छी बात है कि हिंदी, रशियन और संस्कृत आदि भाषाएँ भी आपको आती हैं। हम आपसे बातचीत के ज़रिए अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को आपकी और बहुत सी खूबियों से परिचित करवाएँगे। सबसे पहले हम आपका सादर स्वागत करते हैं आदरणीय प्रेम भारद्वाज जी। इस मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार श्रोताओं। और सोनिया जी, आपका बहुत आभार है। आपने अपने पटल पे बुलाया पुनः, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आपका गूढ़ ज्ञान हमें मिलता है, और हम गजल की विधा में खास करके आपके बहुत गहराई से परख रखते हैं आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे गुणी आदमी से बात करके। मुझे उम्मीद है कि आज की मुलाकात भी बहुत बेहतर रहेगी। बेशक, बेशक, बेशक एवं अस्तु ऐसा ही होगा। आप जैसे एक नेक दिल इंसान और एक अच्छी पहचान रखने वाले, अदब की पहचान रखने वाले जब शख्सियत हमारे साथ है, तो बेशक से ये बातचीत बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो प्रश्न मेरे ज़हन में अक्सर आता है आपका नाम देखकर, आपका नाम पढ़कर, इसीलिए मैंने आपका पूरा नाम नहीं लिया। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आपका नाम प्रेम भारद्वाज है। ऐसे तो भारद्वाज में ही सब कुछ है, इसके बावजूद आपने उसके आगे लगाया ज्ञान भिक्षु। तो ये ज्ञान भिक्षु का राज क्या है? यहीं से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं सर। आप हमें इस ज्ञान भिक्षु का राज बताइए। सोनिया जी, वर्षों पुरानी बात है, जब मैं समझता था मैं प्रयास करूंगा, मैं भी कुछ लिखूंगा। जी। तो मैं मेरे गुरुजनों में, जिनको मैं अपने अपनी तरफ से गुरु मानता था, उनके बीच में जब मैं बैठता था, तो मेरे एक हुँ, हुँ। गुरुजन थे जिन्होंने ये ऐसी अनायास ही शायद कहा होगा कि कोई उन्होंने काम दिया था और मैं उस पे कुछ कविता गजल लिख के चला गया। तो जी। कहने लगे, ये कब लिखी है आपने? मैंने कहा, जी ये तो मैंने जब आपने कहा लिख दी। बोले, मुझे हुँ। यकीन नहीं है, तो आप मेरा ये सब्जेक्ट देता हूँ, इस पे लिख के लाओ। अच्छा। तो मैं कहा, ठीक है, हम उस पे लिख के लाते हैं। जब हम उनको हुँ, हुँ। दिखाने ले गए तो कहने लगे, यार कमाल है, मतलब आपने जो कल वार्तालाप हुई उसको ही कविता बना दिया। मैं कहा, सर अच्छा। यही यही सीखा आप लोगों से, कि आप बड़े हैं। तो उनके मुंह से एक शब्द निकला था, उन्होंने कहा था कि आप एक दिन, उनका कहना था, शायद वो सही हो गया या पता नहीं, कहने लगे एक दिन आप बहुत बड़े ज्ञान भिक्षु बनोगे। तो मैंने कहा, अच्छा, पता नहीं ज्ञान बनूंगा तो भिक्षु नहीं, मगर बने। मैं नाम अपने पास रख लिया मैंने। हुँ, और हुँ। उसके बाद वो चलता चला गया। जब मेरी प्रथम पुस्तक उम्मीदें जिंदगी आई, तो मेरे संपादक महोदय ने मुझसे कहा कि आपका कोई उपनाम है क्या? मैंने कहा, नाम उपनाम तो नहीं है, पर हुँ, हुँ, हुँ। मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात से नवाजा गया कि मतलब आप ज्ञान भिक्षु बन सकते हो। ज्ञान भिक्षु के बड़े सारे अर्थ हैं।
इस दुनिया में बुद्धिस्ट हुए हैं, बहुत सारे ज्ञान भिक्षु हुए हैं, तो उसके बड़े अर्थ हैं गहराई के। मगर मैंने सोचा कि इस नाम को रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर भिक्षा भी मांगी जाए तो ज्ञान की मांगी जाए। इसके पीछे तथ्य ये था। और एक इसके पीछे एक कारण और भी था। जब आपने खुलासा करने के लिए बोला है, तो आप पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। ये जीवन जो मुझे समझ में आता है। मैं समझता हूँ कैसे मांगते हैं कि मतलब आपसे कुछ सीख लिया, बहन जी मंजुला जी से कुछ सीख लिया, जो भी रास्ते में मिलता है उससे कुछ सीखते हैं हम। तो वो अगर भिक्षा के तौर पे कुछ अगर चाहिए तो वो आदमी को ज्ञान लेना चाहिए, इसलिए ज्ञान भिक्षु। तो मेरा उसका अर्थ यही है कि किसी भी छोटे से बड़े से अपने बराबर वाले से कुछ लिया जाए, उसको अपने जीवन में समाया जाए और उसको फिर रचनाओं के रूप में कहीं ना कहीं गजल या कविता में लिख दिया जाए। तो इसलिए ज्ञान भिक्षु नाम लगा लिया आगे। और अब मैं समझता हूँ कि अब प्रेम भारद्वाज लोग कम बोलते हैं, और जो जानने वाले हैं वो अब इसी नाम से बोलते हैं कि भाई तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं चलो ठीक है, ये भिक्षु ही सही मगर ज्ञान के ही है ना। अरे वाह वाह, बेशक। तो मैं तो ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भगवती माँ से प्रार्थना करती हूँ कि ये ज्ञान भिक्षु आप हमेशा बने रहें जब तक आप इस धरती पर हैं। आप ज्ञान के भिक्षु अगर बने रहते हैं तो आपकी जो ये लालसा है, ये जो प्यास है, ये तड़प है ज्ञान को पाने की, जब तक ये जिंदा है तभी तक आप गजल, कविता, छंद, मुक्ता कुछ भी लिखते रहेंगे और कहते रहेंगे। तो ये प्यास, ये तड़प, ये जुनून आपका बना रहे। धन्यवाद। तो इसी साथ हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं शुरुआत में भी। मैं आप सभी का एक बार स्वागत जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इस समय अगर आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आपके होने से ही हमारा ये मंच है। आप सभी का स्वागत। पतगामिनी जी खुद जुड़ी हैं, आपका स्वागत। रति राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी प्रणाम। वो स्वागत कर रहे हैं हमारा और बधाई दे रहे हैं हम सबको। पोइट महेंद्र भट्ट जी